हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अभी सुबह के 5:45 का टाइम हो रहा है। सो के मैं आज जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि बहुत सारे काम आज मुझे करने हैं। तो मन में ये था कि जितना जल्दी उठूँगी उतना जल्दी ही सारा काम मैं निपटा पाऊँगी। तो सुबह का फ्रेश वगैरह होके झाड़ू झाड़ू वगैरह करके अभी यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे नाश्ते की और टिफ़िन की दोनों की मैं तैयारी कर रही हूँ। सॉरी, टिफ़िन की नहीं, बस केवल मॉर्निंग की नाश्ते की। तो यहाँ पे बनाने जा रही हूँ साबुत जो मूंग होता है उसका मैं चीला। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी और किसी ने मुझे जब से बना के खिलाया था तब से मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी एक बार ट्राई करूँ। फाइनली रात के टाइम पे मैंने मूंग मंगाया, उसको भिगो दिया। पूरी रात अच्छे से फूल गया। फिर 2-3 पानी अच्छे से धोई हूँ, उसके छिलके वगैरह उतार ली हूँ। फिर उसमें 2 से 3 हरी मिर्च, 2-3 जवे जो लहसुन के होते हैं वो छिलके डाल दी हूँ, नमक डाल दी हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है और इस तरह से तवा गरम करके बस हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर दी हूँ। उसके बाद इस तरह से रख के और थोड़े थोड़े देर के लिए ना बीच बीच में इसको ढक भी दी थी मैं, ताकि अच्छे से ये पक जाए। और सच में बताऊँ, इतना अच्छा चीला बन के तैयार हुआ था ना। इसका टेस्ट ही मतलब कि जितने भी चीले आप लोग बना के खाए होंगे ना, और मैं भी खाई हूँ, उन सब से बिल्कुल ही अलग था। मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद आया और इनको भी बहुत पसंद आया था। तो इस तरह से ना 5 से 6 चीले मैं बना के रख ली थी एक ही बार में, क्योंकि दोबारा से फिर मुझे किचन में आगे काम नहीं करने का मन था। क्योंकि इसके आगे का जो काम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बट चलिए, उससे पहले कपड़े वगैरह लगा दूँ। आजकल साफ़ सफाई का काम चल रहा है तो कपड़े भी ज़्यादा निकल रहे हैं अभी तो, मतलब बहुत ज़्यादा बेडशीट वगैरह और डेली के भी कपड़े निकल रहे हैं। तो एक लॉट लगा दूंगी, जब तक मैं काम करूंगी तब तक ये भी अपना साथ के साथ धो के निकाल देगा। तो जी, मशीन में कपड़े लगा दी हूँ, साथ के साथ दोनों बच्चों को सुबह का जो नाश्ता होता है वो भी मैं करा दी हूँ। चीले उन्हें भी बहुत पसंद आए हैं और मैं भी चीला और चाय, यानी कि सुबह का जो नाश्ता होता है वो भी कर ली हूँ। क्योंकि साथ के साथ मुझे आज बहुत सारे काम निपटाने हैं घर के। तो सबसे पहले सिंक को खाली कर लेती हूँ। इसमें आप लोग देख रहे हैं ना, छोटा बड़ा दूध का, चाय का, बहुत सारा सुबह के टाइम का बर्तन पड़ा हुआ है। ज़्यादातर ना मेरे यहाँ कप, गिलास, कटोरी वगैरह हो जाता है। और इस तरह से धो के निकाल लूँगी तो ठीक रहेगा, वरना एक एक करके बहुत सारे बर्तन इकट्ठे होते जाएंगे। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद यहाँ बस खड़ा होकर इत्मीनान से मैं ऊपर की तरफ ये देख रही थी कि किचन के किस कोने से आज मुझे किचन की सफाई करनी है। तो बस दिमाग में बैठा ली हूँ। वैसे कोई भी क्लीनिंग करती हूँ तो उसके एक रोज़ पहले दिमाग में घूमता रहता है कि मुझे किस तरह से करना है, पूरे दिन की प्लानिंग क्या करूँ, कैसे करूँ कि मैं अकेले सब कुछ निपटा पाऊँगी। क्योंकि आप सबको पता ही है, घर में मैं अकेली हूँ। हस्बैंड का ड्यूटी ऐसा है कि उनको मौका नहीं मिलता है किस तरह के कामों में हेल्प कराएं मेरी। जो भी करना रहता है अकेले करना रहता है। तो एक पूरे दिन की प्लानिंग जो होता है ना, बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह के नाश्ते से लेके दोपहर के लंच, रात के डिनर तक साथ का साथ सब कुछ चलता है। अपना जो डेली का रूटीन है उसे हम नहीं स्किप कर सकते हैं। सारे कामों को लेके साथ में साथ चलना रहता है। तो अभी दिवाली का समय है तो अभी 2-4 दिन इस तरह से रहेगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे त्यौहार ख़त्म हो गए, मतलब कि सारा चीज़ रूटीन में होता चला जाएगा। तो अभी मैं चढ़ गई हूँ किचन के स्लैब पे, जहाँ की मैं खाना वगैरह पकाती हूँ। और सबसे जो ऊपर का टॉप वाला ये जो स्लैब देख रहे हैं, उसके ऊपर अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बस मैं खुरपी से न लेके और जो दीमक लगा हुआ था उसको उखाड़ रही थी, यानी कि निकाल रही थी। इसको मैं देखती हूँ ना तो अजीब सा मेरा मन हो जाता है, एक ना घिन सी आती है, पता नहीं क्यों। 1-2 बार ना इसके ऊपर मतलब दीमक भगाने वाला दवा भी मैं लगा के देख ली हूँ, उसकी जो स्मेल है ना वो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो इस वजह से मैं छोड़ दी हूँ। हाँ, एक चीज़ करती हूँ कि इसके ऊपर कोई भी नुकसान वाला चीज़ नहीं रखती हूँ। बस छोटे बहुत इस तरह के सामान हैं तो हैं, मतलब खाने पीने के नहीं रहते हैं इस तरह से। तो उन सबको झाड़ दी हूँ। ऊपर का पेपर भी चेंज कर दी हूँ। चार्ट पेपर में मंगाई थी वो वाला कट करके अच्छे से बिछा दी हूँ, ताकि आराम से ना 3 से 4 महीना चल जाएगा।
पतला वाला जो न्यूज़पेपर है इसको बिछाओ ना तो ये जल्दी मतलब ख़राब भी हो जाते हैं और फटते हैं तो बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस वजह से। तो ऊपर का जो स्लैब है वो मैं साफ़ सुथरा करके इस तरह से जो भी सामान ऊपर का था ऊपर में सेट कर दी हूँ। अब बारी आ गई है बर्तनों की स्टैंड की, तो इसे निकालना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दो बार मैं कोशिश करके देखी भी हूँ तो मुझसे निकलता नहीं है, छोड़ दी हूँ। फिर अगर मैं निकाल भी दूँ ना तो दोबारा से कौन इसको कसेगा, क्योंकि फिर सेट हो ना हो बड़ा झंझट सा लगता है। और दूसरी बात कि ये जो दीवार है ना इतनी स्ट्रांग नहीं है, और थोड़ा बहुत भी जो जिस कील पे ये अटका है ना ढीला हुआ ना तो फिर गिरने का डर रहेगा, सो इस वजह से। तो इसको अच्छे से मैं पहले तो गीले कपड़े से धोई हूँ, फिर सर्फ वाले पानी से फिर इसको धोई हूँ, पोंछी हूँ। बहुत सारी क्लिप है ना जो इसमें से कट करके वीडियो को एडिट करना पड़ रहा है, वरना इस तरह से वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती। तो मुझे ही प्रॉब्लम होती, आप देख पाते या ना देख पाते ये तो बात की बात है, क्योंकि एडिटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें मतलब करते वक्त सोचनी पड़ती है। तो जी फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को धनतेरस का मेरे और मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी लोग धनतेरस अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और दिवाली की खूब ढेर सारी तैयारी कीजिएगा। थोड़ा सा अपना बच बचाव करके, क्योंकि आजकल पटाखे वगैरह बहुत मतलब भयंकर वाले बाज़ार में मिल रहे हैं जो एकदम से विस्फोटक की तरह फूट रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, खासतौर पे जो छोटे बच्चे होंगे उन्हें तो ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। मेरे यहाँ भी दिवाली मनाया जाता है, मैं भी दिवाली की तैयारी कर रही हूँ, पटाखे वगैरह छोड़ती हूँ, लेकिन बहुत छोटे वाले जो होते हैं ना वो, और बच्चों को भी वही छोड़ने के लिए मैं देती भी हूँ। तो इस वजह से, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ ना कि दिवाली के नेक्स्ट डे न्यूज़ में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। सो इस वजह से मैं थोड़ा सा आप लोगों को मतलब सूचित कर दे रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना प्रवचन और ज्ञान बांट नहीं पाती हूँ मैं, बट थोड़ा सा बच बचाव करना चाहिए। यहाँ पे देखिए काम करते करते अचानक से ऐसी गलती हो गई मुझसे कि टाइल्स पे ऐसे ही स्क्रब कर रही थी और जो कप वाला स्टैंड है अचानक से मेरे कंधे से लगा और निकल गया। निकलने के बाद क्या हुआ कि जो 6 का कप का सेट था उसमें से 2 कप मेरा बढ़ गया, यानी कि सेट खराब हो गया पूरा का पूरा। बस 4 पीस बचा है, बट कोई बात नहीं, चलिए, जिसका लाइफ जहाँ तक रहता है वहीं तक चलता है, इसका लाइफ यहीं तक था, आज ख़त्म हो गया, बट कोई बात नहीं। चलिए, इतने सारे कामों के बीच में तो कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती रहती हैं। फटाफट टाइल्स जो पीछे का है ना उस पर स्क्रब करने के लिए एक लिक्विड बनाई हूँ, जिसमें ना आज मैं सर्फ भी डाली थी और इनो भी मिलाई थी, और जो वो होता है विम बार लिक्विड होता है वो भी डाली थी। और इस तरह से ना स्क्रब करने से ना मुझे एक चीज़ फ़ायदा दिखा कि जो भी चिकनाहट थी ना इतनी जल्दी से टाइल से ख़त्म हो जा रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। बस एक बार स्क्रब करो और पानी गिराओ तो फिर पूरा मतलब जो होता है चिकनाहट ना एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा मैल की तरह वो सब निकल जा रहा था। ये ट्रिक जो है मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही गया, मैं सोची हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। वैसे तो दिवाली की साफ़ सफाई लगभग सबकी ख़त्म ही हो गई है, बट नेक्स्ट टाइम आप लोग भी इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। एक बड़े से भगोने में मैं बनाई थी और पूरा 1 पैकेट इनो इसमें मिला दी थी, इससे ना जो चिकनाहट है वो ख़त्म हो जाता है। और मेरा जो स्लैब आप लोग देख रहे हैं ना इसका कलर ही ऐसा है, मतलब हल्का हल्का सा ग्रीन टाइप का इस पे है। पत्थर है ये टाइल्स नहीं है, जो पीछे लगा हुआ वो टाइल्स है। तो ये जो पत्थर है ना इसका कलर ही ऐसा है। दूर से कैमरे में दिखने में लग रहा होगा ना आप लोगों को कि मतलब कुछ लगा हुआ है कुछ लगा हुआ है, बट ऐसा कुछ है नहीं। वैसे देखिए यहाँ पे काफ़ी दम लगा के एकदम से मैं इसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो इतना दम लगाने के बाद अगर कोई चिकनाहट छूट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। और 3 से 4 बार मैं रगड़ी धोई चमका दी, मतलब फाइनली चमक तो गया। अब आगे देखिए क्या करना है मुझे, गैस चूल्हा भी लगे हाथ, इसको भी साफ़ सुथरा करके हटा ही देना है। मतलब आज पूरा किचन मुझे फाइनल करना ही करना है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों से बता दूँ ना कि जो आरओ का बेकार पानी निकलता है पाइप द्वारा वो मैं पानी यहाँ पे यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसके पहले अभी 2-3 बॉटल भर के मैं
पीने के लिए रखी हूँ और धीरे धीरे करके जो पाइप से निकल रहा है बेकार का पानी, वही पानी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। वो पानी भी आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, एकदम थोड़ा थोड़ा करके मैं इसलिए गिरा रही हूँ ना कि फर्श पे नीचे पानी आके गिरेगा तो फिर पैर वगैरह स्लिप होने का डर रहता है। क्योंकि मैं जिस दिन किचन साफ़ करती हूँ ना, उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा नीचे की फर्श का ध्यान रखना रहता है। कभी बच्चे आते हैं, कभी मैं ही काम करते करते स्लिप कर जाती हूँ, तो इस वजह से टाइल्स वगैरह पे पानी गिरता है तो पता नहीं चलता है। दूसरी बात कि किचन में बहुत ज़्यादा पानी गिराओ तो फिर पानी निकलने का उतना चांस भी नहीं रहता है, तो इस वजह से फाइनली उस साइड का तो स्लैब मैंने साफ़ कर दिया। हाँ, दिवाली की जो साफ़ सफाई होती है उसी बहाने पूरा घर एकदम से चमक जाता है। घर का एक एक कोना जिसको साफ़ करना रहता है ना, वो करता है। जैसे कि मैं, मतलब मुझे हर एक चीज़ हटा हटा के साफ़ करनी रहती है। और खैर इस तरह के काम मैं कर भी लेती हूँ और इससे जो सुकून मिलता है ना, वो पूरे साल में ऐसा लगता है एक ही बार मिलता है। क्योंकि दिवाली अगर ना आए ना, तो इस तरह की साफ़ सफाई शायद ही कोई अपने घर में करे। डेली का भले ही कर लेता है, लेकिन इतना बढ़िया से नहीं कर पाता है जैसे कि दिवाली में होता है। खैर कोई बात नहीं, कुछ लोग तो पता नहीं कैसे कर लेते हैं, उनका 1 से 2 दिन में निपट जाता है। मेरा तो 3 से 4 दिन आराम से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। जैसे कल ही का मैंने व्लॉग शेयर किया था, किसी ने मुझे कमेंट करके ये कहा कि क्लीनिंग का 3rd डे का भी व्लॉग शेयर कर दो। तो भाई मैं बता दूं कि दिवाली की साफ़ सफाई ऐसे ही होती है। 3rd डे 4th डे कुछ नहीं होता है, आप जितना करो उतना होता चला जाता है। कभी कभी 5 दिन 6 दिन भी हो जाते हैं। हाँ, जिसको नहीं करना रहता है वो तो 1 दिन में निपटा देगा। कुछ लोग हैं बस बेडशीट धो दिए, पेपर बदल दिए, दिवाली की साफ़ सफाई हो गई। तो मेरे यहाँ ऐसे नहीं होता है। मेरे यहाँ जैसे होता है वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो फिर कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। तो चलिए, बातों में नहीं फंसाऊंगी, वीडियो को आगे लेके चलती हूँ फटाफट। यहाँ पे सिंक में जो भी गैस चूल्हे का बर्नल वगैरह निकला है उसको भी लगे हाथ में साफ़ कर ले रही हूँ। एक आध प्लेट वगैरह भी थी, क्योंकि बीच बीच में बच्चे भी कुछ खा पी रहे थे। अभी बता दूँ कि लंच कुछ भी नहीं बना है। मुझे भी भूख लग गई थी, पता नहीं क्यों। जितना काम वाम करो ना, जितना हरास होता है उतना ही भूख प्यास लगता रहता है। तो अभी चाय बनाने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं किचन एकदम से फैला पड़ा हुआ है। किचन का जो भी डब्बा वगैरह था ना, मैं बता दूं कि क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैं सारा निकाल के बाहर रख दी थी। जी, थोड़ा सा तो कमर कसना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी इस तरह के कामों के लिए, क्योंकि डे बाय डे एक एक दिन निकलता ही जा रहा है और एक एक दिन घर की जो साफ़ सफाई है वो ख़त्म हो ही रहा है। तो कंटिन्यू काम करने के नाते थोड़ा बहुत तो थकान हो ही जाता है, बट थोड़ा सा हिम्मत जुटाना पड़ेगा, क्योंकि फिर छोड़ दो तो फिर आलस हो जाता है। तो जी फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि स्लैब के नीचे का जो दोनों हिस्सा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उसमें ब्लू कलर का जो चार्ट पेपर बिछा हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बिछाई हूँ, बट उस टाइम पे ना मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं शूट हो पाया था। आराम से बिछा दी हूँ, पोंछ के अच्छे से अंदर के झाले वगैरह भी फटाफट निकालती गई हूँ। तो ये काम मेरा हो गया फाइनली। अब बचा है नीचे की फर्श की सफाई। तो आज इस पे भी वही सर्फ वाला जो पानी बचा हुआ था गिरा के कुछ इस तरह से सबसे पहले धीरे धीरे स्क्रब कर रही हूँ, क्योंकि पैर जो है ना बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ स्लिप हो रहा था, तो इस वजह से। उसके बाद फिर गीला कपड़ा, फिर सूखा कपड़ा, फिर पोछा, मतलब 3 से 4 दफ़ा इस पे जाके मैं मेहनत की थी, तब जाके मेरा फर्श चमका था। और सच में क्या ही बताऊँ, मतलब उस दिन मैं खुद किचन में खड़ी हो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, आज जो टाइल्स है ना, टाइल्स वाला फीलिंग आ रहा है। वैसे तो रोज़ आता है, ऐसी बात नहीं है, मैं इतना गंदा नहीं रखती हूँ, बट होता है ना किसी दिन आप मेहनत कर दो, कोई भी चीज़ साफ़ सुथरा कर दो तो थोड़ा सा तो उसका जो लुक होता है वो चेंज हो ही जाता है। तो सर्फ के पानी से सच में बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था, और जो मेरा पानी है वो भी खपत हो गया था, तो दोनों काम एक साथ हो गया था। हाँ, मेहनत तो खैर बहुत लगी थी, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा लगी थी। तो जी चलिए, इसी के साथ फाइनली मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया, ऊपर से लेके नीचे तक। यहाँ तक कि मैंने आरओ जो लगा हुआ है साइड में, उसकी भी साफ़ सफाई कर दी थी। वही है, एक आध क्लिप मिस हो जाती है तो मिस हो जाती है। तो चलिए, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। और चलते चलते आप सभी लोगों को धनतेरस की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने जीवन में ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें। चलिए, बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली।